शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अव्यय का अध्ययन कर रहे थे। अव्यय के अब तक 30 पार्ट आ चुके हैं। उसी क्रम में आज पार्ट 31वां होगा, जिसमें हम आगे के विभाजन की चर्चा करेंगे। मैंने आपको अव्यय बताते समय बताया था कि अव्यय को आपको 4 प्रकार से देखना है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों प्रकारों को, अव्यय के जो ये 4 प्रकार हैं, इनको अगर विस्तृत तरीके से आप देखते हैं तो जहां से अगर अव्यय से प्रश्न बनते हैं तो इनके अंतर्गत ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। अव्यय आप जानते हैं, ये अविकारी शब्द होता है। ठीक है। इसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही अव्यय होता है। अब अव्यय में आप पढ़ रहे हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ये इसका लास्ट प्रकार है। इसमें भी मैंने आपको 4 भाग बता दिया है: हर्ष बोधक, शोक बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक। ये इस तरीके के मैंने आपको 4 प्रकार बता दिए हैं। उसी क्रम में आज इसका 5वां प्रकार होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो एक क्रम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी अव्यय के जो प्रारंभिक प्रकार थे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, वो तीनों पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अव्यय का जो 5वां प्रकार है, संबोधन बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें क्या है कि ऐसे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जिनसे वाक्यों में संबोधन का बोध होता है, मतलब ऐसे शब्द आपको वाक्यों में मिलेंगे जिनसे क्या होते हैं, संबोधन का बोध होता है। वो क्या होते हैं, संबोधन बोधक विस्मयादि शब्द होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द मिल सकते हैं, हो, अजी, ओ, हेलो, ए, इस तरीके के शब्द आएंगे जो मतलब वाक्य में संबोधन का बोध कराते हैं। वहां पे क्या होता है, संबोधन बोधक विस्मयादि शब्द होता है। जैसे अगर आप उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे, अरे तुम वहां मत जाओ। अब देखिए, यह शब्द अरे जो आया है, ये क्या कर रहा है, संबोधन बोधक है। ये वाक्य में संबोधित कर रहा है किसी पर्सन को कि तुम वहां मत जाओ। ठीक है। हेलो, आप कहाँ रहते हो, ये भी क्या है, ये हेलो शब्द क्या है, संबोधन बोधक है। ये किसी को संबोधित करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे अजी, मेरी बात सुनिए, तो ये भी क्या है, अजी, हेलो, अरे, या ऐसे जो भी शब्द आए, ए आए, ओ आए, हो आए, ये सब क्या है, संबोधन बोधक शब्द हैं। इनसे क्या होता है, वाक्य में संबोधन का भाव प्रतीत होता है। तो क्या होता है, संबोधन बोधक अव्यय होता है। तो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत 5वां था संबोधन बोधक, जिसे आपने देख लिया। आइए इसका अगला भाग देखते हैं। देखिएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत ही अगला है आशीर्वाद बोधक विस्मयादि बोधक शब्द। ऐसे विस्मयादि बोधक शब्द जिनसे वाक्य में कुशल मंगल का भाव प्रतीत होता है, मतलब ऐसे शब्द आते हैं जो वाक्यों में जो भावार्थ देंगे उसमें क्या होगा, आशीर्वाद बोधक होगा। जैसे कुशल मंगल का भाव आएगा तो वो क्या है, आशीर्वाद बोधक विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो, ये विस्मयादि बोधक हैं, लेकिन ये आशीर्वाद बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इनसे कैसा भाव आता है, कुशल मंगल का भाव आता है। जैसे आप उदाहरणों से समझेंगे, जीते रहो, बालक जल्दी सफल हो जाओ। ठीक है। ये क्या है, मतलब एक मंगल कामना है। सदा सुखी रहो पुत्र, ये भी क्या है, मंगल कामना। ये जो शब्द आ रहे हैं, सदा सुखी रहो, जीते रहो, ये क्या है, आशीर्वाद बोधक विस्मयादि शब्द है। क्या किस तरीके का भावार्थ आ रहा है, कुशल मंगल का भाव व्यतीत हो रहा है। ठीक है। जैसे ऐसे शब्द आएंगे, जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु, ऐसे शब्द। दीर्घायु, समाज के प्रति समर्पित रहो, ये भी क्या है, एक तरीके की कामना है कि लंबी उम्र पाओ और समाज के प्रति क्या करो, समर्पण का भाव रखो। तो ऐसे विस्मयादि बोधक शब्द जिनसे क्या हो, कुशल मंगल का भाव आए, वो क्या होते हैं, आशीर्वाद बोधक विस्मयादि शब्द होते हैं। ठीक है। इसका 6 प्रकार हो गया। अभी 2 प्रकार लगभग आपको इसके और देखने हैं। ठीक है। 8 प्रकार में विस्मयादि बोधक शब्द पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अवश्य रूप से इनके अंतर्गत कर लेंगे। ठीक है। तो आइए अगला इसका प्रकार देखते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत अगला है आपका आश्चर्य बोधक। ठीक है। आश्चर्य बोधक क्या होता है, ऐसे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जिनसे शब्द में क्या होता है, आश्चर्य का भाव आता है। मतलब अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा भाव प्रतीत होगा कि इसमें आश्चर्यचकित क्या भाव निकल रहा है, मतलब किसी चीज को देखकर आश्चर्य मान जाना, इस तरीके का भाव आएगा। अगर समान अर्थों में आप समझना चाहें तो
आश्चर्य मतलब आश्चर्य प्रतीत होना, वाह क्या सुंदर चीज है, इस तरीके के भाव आएंगे। ठीक है, तो ऐसे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जिनसे वाक्यों में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। जैसे आपको शब्द मिलेंगे ओहो, वाह, क्या, ये सब क्या है, आश्चर्य बोधक विस्मयादि शब्द हैं। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। ओहो कितनी ऊंची इमारत है, तो ये क्या है, ये शब्द जो है आश्चर्य का भाव बता रहे, ओहो कितनी ऊंची इमारत है। ठीक है, वाह ताजमहल कितना आकर्षक है, क्या भारत मैच जीत गई, मतलब भारत का जीतना भी क्या कर रहा है कि क्या भारत मैच जीत गई, मतलब आश्चर्य की बात है, मतलब मैच में कोई रोमांच था जिसमें भारत मैच जीत ले गई है, तो आश्चर्यचकित का एक भाव बता रहा है, क्या भारत मैच जीत गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे प्रश्नवाचक समझिएगा। ठीक है, बोलने का एक तरीका होता है व्यक्त करने का, उस तरीके से है क्या भारत मैच जीत गई, मतलब आश्चर्य का भाव है। ठीक है, तो ये आश्चर्यबोधक विस्मयादि शब्द हो गए। कौन कौन से शब्द आएंगे, ओहो, वाह, क्या, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अंतर्गत अगला है आपका विवस्ता बोधक। ठीक है, विवस्ता बोधक विस्मयादि शब्द, ऐसे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जिनसे वाक्यों में लाचारी या विवस्ता का बोध होता है, मतलब वाक्य के जो भावार्थ होंगे वह या तो लाचारी विवस्ता के अर्थ को प्रदर्शित करेंगे, मतलब आपको ऐसा बोध होगा कि इस वाक्य में लाचारी या विवस्ता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, विवस्ता बोधक विस्मयादि शब्द होंगे। कैसे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे वाक्य में, काश, काश ऐसा हो जाता, ये क्या है, लाचारी है, विवस्ता बताई जा रही, काश ऐसा हो जाता। कदाचित, हे भगवान, ये सब क्या है, विवस्ता बोधक शब्द है। वाक्य के माध्यम से समझिएगा, काश मैं सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाता, मतलब ये क्या है कि एक विवस्ता बताई जा रही कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं विवश हूं अभी तक। ठीक है, लेकिन काश हो जाती, तो काश ये शब्द क्या है, विवस्ता को बता रहा है। हे भगवान मैं दौड़ क्यों नहीं पाता हूँ, हे भगवान मैं दौड़ क्यों नहीं पाता हूँ, मतलब मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं विवश हूँ, इसलिए कहा जा रहा है कि हे भगवान मैं दौड़ क्यों नहीं पाता हूँ। मैं पढ़ने गया था, कदाचित आपको गलतफहमी है, मतलब किसी भी मामले में आपको ऐसी गलतफहमी है, मैं पढ़ने गया था। ठीक है, तो ये कदाचित, हे भगवान, काश, ये सब क्या है, विवस्ता या लाचारी को प्रदर्शित करते हैं किसी भी वाक्य में आने पर। ठीक, तो ये आठों प्रकार आपने देख लिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण थे मैंने उनको बता दिया। ठीक है, विस्मयादि बोधक काव्य में ऐसे तो बहुत सारे प्रकार आपको मिल जाएंगे, लेकिन जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है वहीं से आपको, क्योंकि वनडे एग्जाम है, आपको उतना ही पढ़ना है, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे अव्यय पूर्णतः समाप्त होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय के चारों प्रकार आपने देख लिए हैं, चारों के उप प्रकारों को भी आपने देख लिया है। ठीक है, अब मैं, जहां तक मुझे उम्मीद है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा अव्यय का। ठीक है, अब आप अव्यय के बाद निपात देखेंगे, हालांकि कहीं कहीं बुक में आपको अव्यय का ही भाग निपात बताया जाता है। ठीक है, वैसे समानता कुछ स्तर की होती ही है अव्यय और निपात में, उनको भी देखेंगे। मैं निपात को अलग से आपको बताऊंगा, फिर अव्यय निपात में संबंध को बताऊंगा। ठीक, तो अव्यय पूर्णतः समाप्त हुआ। आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, अगले पार्ट से हम निपात का आरंभ करेंगे।